अम, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4B, सिंगल करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो हमारी गन है वो चल रही है इतनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, और गन का जो पॉइंटिंग है वो अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन है। और मजल स्पीड दी गई है, मतलब जितनी स्पीड से जो बुलेट है वो निकलेगी वो हमें दिया हुआ है, 340 मीटर पर सेकेंड। अब बुलेट का क्या होता है ना, बुलेट की जो स्पीड होती है, मजल स्पीड, वो गन के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होती है। तो यानी ये टेक्निकली वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन है। तो अब अगर गन भी चलने लग जाए तो फिर बुलेट की एक्चुअल स्पीड उस हिसाब से डिफरेंट आएगी। फिर से पूछा टाइम डिफरेंस बिटवीन बुलेट्स एक्चुअली रीचिंग एंड साउंड फायरिंग। अब साउंड का क्या है, साउंड की स्पीड डिपेंड करती है मीडियम पे। उसकी स्पीड जो होती है साउंड की, वो सोर्स की स्पीड पर नहीं डिपेंड करती। सोर्स ने एक बार साउंड प्रोड्यूस करी, अब वो साउंड मीडियम में चलेगी और मीडियम की प्रॉपर्टी के हिसाब से उसकी सी होएगी। सोर्स अपना आगे चला जाएगा, सोर्स की वेलोसिटी से साउंड की वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है। जबकि बुलेट की जो स्पीड है वो सोर्स की स्पीड पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बुलेट की स्पीड है वो तो 320 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, क्योंकि 340 से बुलेट इधर गई, लेकिन सोर्स भी उधर गया 20 से, तो नेट स्पीड बुलेट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 320 आएगी। और जो साउंड है वो अपना 340 से ही चलेगी, जो उसने यहाँ पर हमें दे रखा है। अब हमने डिस्टेंस हमें दी है 500 मीटर, हमने टाइम निकाला कि बुलेट को कितना लग रहा है, फिर टाइम निकाला डिस्टेंस बाय स्पीड करके कि साउंड को कितना लग रहा है, फिर इन दोनों का डेल्टा टी निकाला सब्ट्रैक्ट करके। तो वो सॉल्व करके हमारा ये 0.09 सेकेंड आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ऐसी स्ट्रिंग की बात करी गई है जिसमें दोनों हाफ्स में स्पीड अलग अलग है वेव की। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, और इसने बोला है कि ये रिफ्लेक्ट होके ऑपोजिट आती है, मतलब पाई के फेज डिफरेंस से आती है। इसका मतलब ये एक रिजिड बाउंड्री के जैसे एक्ट करेगी, और रिजिड बाउंड्री के जैसे एक्ट कर रही है, मतलब जो स्पीड है वेव की वो हमारी सेकेंड मीडियम में जो है वो कम होनी चाहिए और फर्स्ट में ज़्यादा होनी चाहिए, यानी C1 मस्ट बी ग्रेटर देन C2। अब इसमें हम लॉजिक लगाएंगे कि C इज इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला में हम बोलेंगे कि देखो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होती है, रिफ्रैक्शन में भी और रिफ्लेक्शन में भी, सोर्स पर डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी की कांस्टेंट है तो C प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ जाना चाहिए, और जिस मीडियम में C ज़्यादा है उसी में ही लैम्डा भी ज़्यादा हो जाना चाहिए, यानी लैम्डा डैश छोटा होएगा सेकेंड मीडियम वाला। क्वेश्चन नंबर 3 में ओपन ऑर्गन पाइप की बात हो रही है, और जो दो पाइप हैं उनकी लेंथ स्लाइटली डिफरेंट है। तो हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा ओपन ऑर्गन पाइप का, वहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी लिखी, C और 2 कांस्टेंट हैं, और वहाँ से हमने एरर फार्मूला लिख दिया। वेल टेक्निकली यहाँ पर लाइक माइनस आएगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, पर वो तो इंक्रीज डिक्रीज ही बताएगा मैग्नीट्यूड वाइज। यही फार्मूला वहाँ पर लगेगा। अब डेल्टा एल मतलब दोनों की लेंथ में जो डिफरेंस है वो एक्स का है, और एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ है। तो अब हमें बीट्स निकालनी है, यानी डेल्टा एफ निकालना है, डेल्टा एफ का मैग्नीट्यूड। तो वो आ जाएगा एक्स बाई एल, और ये एफ उठ के उधर आएगा, ये एफ उठ के उधर चला गया, ठीक है। फिर हमने इसमें जो ओरिजिनल एफ था हमारा, यहाँ से उठाकर एफ की वैल्यू डाल दी, C/12, और ये सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाता है। C यहाँ पर स्पीड ऑफ वेव है जो V दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया गया है कि थर्ड ओवरटोन में है स्ट्रिंग, यानी फोर्थ हार्मोनिक है, यानी उसमें
4 लूप्स बनेंगे, ये इमीडिएटली हमें लिख लेना चाहिए। स्ट्रिंग जो है दोनों तरफ फिक्स्ड है, यानी ये ऑल हार्मोनिक वाला केस है, इसमें सारे ही हार्मोनिक्स बनेंगे। फिर हमें दिया गया है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए है और L/3 पर हमें एम्पलीट्यूड बताना है। तो 4 लूप्स पहले हमने डायग्राम बनाया 4 लूप्स का। हमने लिखा कि एक लूप की लेंथ λ/2 होती है, तो 4 की होगी इंटू 4, और वो टोटल L दी गई है। यहाँ से हम लैम्डा निकाल लेते हैं। फिर हमने स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड का फंक्शन लिखा, जो होता है ए, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ एंटीनोड, जो यहाँ पर दिया हुआ है ए, इंटू साइन के एक्स। ये साइन के एक्स इसलिए लिखा क्योंकि दोनों तरफ फिक्स है, तो x इज इक्वल टू 0 पर हमें पता है कि नोड आना चाहिए, तो ये साइन फंक्शन बनेगा x इक्वल टू 0 पर 0। फिर k की वैल्यू डाली 2π/λ इंटू एक्स। फिर लैम्डा की हमने वैल्यू डाली L/2 और x की वैल्यू डाली L/3। फिर इसको सॉल्व करके 4π/3 आता है, उसकी हमने वैल्यू निकाली, तो -a sin π/3, यानी ये आंसर आ जाएगा। इसमें एम्पलीट्यूड पूछा है तो इसलिए बस मैग्नीट्यूड इसका आंसर कर देंगे, √3a/2। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको स्ट्रिंग का स्पीड दिया हुआ है, स्ट्रिंग पर मतलब जो वेव है उसका स्पीड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है, वेवलेंथ भी दिया हुआ है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर पी पॉइंट का, किसी जनरल पॉइंट का बीच में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और हमें पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है, अप एंड डाउन वाली। तो क्योंकि ट्रांसवर्स है वेव, जैसे कि हमें दिख रहा है, तो इसकी वेलोसिटी तो अप एंड डाउन ही आएगी। तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो आई कैप वाली तो नहीं आएगी, यानी ऑप्शन रहेंगे दो, जे कैप वाले। ठीक है, फिर उसमें हमने जैसे c इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगाया, c हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लैम्डा 1 मीटर दिया है, उसको 100 सेंटीमीटर लिखा, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फिर हम फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकाल लेते हैं 2πf लिख के, तो ये हमारा ओमेगा आ जाता है। फिर उसके बाद क्योंकि इसकी वेलोसिटी की बात हो रही है, तो हमने एस एच एम, क्योंकि पार्टिकल का मोशन एस एच एम होता है, तो एस एच एम वाली इक्वेशन लिखी। जब किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है हमको एज अ फंक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा हमने निकाल लिया π/10, तो ओमेगा का स्क्वायर लिखा। एम्पलीट्यूड हमने जैसे 10 मिलीमीटर दिया है एम्पलीट्यूड, तो उसको 1 सेंटीमीटर करके 1 लिखा सेंटीमीटर में, और सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट को भी जो हमें 5√3 दिया हुआ है उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया डिवाइड बाई 10 करके, तो हमारा √3/2 आ जाएगा सेंटीमीटर में। फिर ये सॉल्व करके वीपी आ जाता है, वीपी स्क्वायर ही आ जाता है, और वीपी आ जाएगा ±π/20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये प्लस माइनस आएगा ऊपर और नीचे दोनों, क्योंकि हमें ना बताया नहीं हुआ कि जो हमारी वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या नेगेटिव में। अगर हमें वो पता लग जाए कि सी का मैग साइन क्या है, तो हमें स्लोप का साइन पता है, पॉजिटिव है जैसे, हाँ नहीं, पी पॉइंट पर जो हमारा स्लोप बनेगा वो ऐसा बनेगा, तो नेगेटिव स्लोप आएगा। तो अगर हमें सी का साइन पता लग जाता तो हम वीपी का साइन बता पाते, लेकिन इस पर्टिकुलर में हम साइन नहीं बता पाएंगे, तो दोनों ही साइन एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन हमें यूनिट पे ध्यान देना पड़ेगा कि π/20 सेंटीमीटर पर सेकेंड आई है, तो π/20 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन ए में मीटर पर सेकेंड लिखा है, इसलिए सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 4 × 10⁻³ ठीक है, और हमें ये दिया गया है कि पॉइंट P, यानी दिस पॉइंट हियर इज मूविंग अप विद दिस मच वेलोसिटी। ठीक है, जो टेंजेंट ड्रॉ करी है P पर उसका 60 डिग्री एंगल हमें दिया हुआ है, और फिर न्यू भी दिया गया है। तो हमने
पहले तो जैसे ये वाला फॉर्मूला लिखा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन था, तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव में रिलेशन लिखा हमने। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड में, फिर हमने माइनस सी को सी लिख के और डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू डाल दी। 60 डिग्री के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन यानी स्लोप जो है वो √3 आ जाना चाहिए। तो यहाँ से सी हमारा नेगेटिव आ जाएगा -20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी जो हमारी वेव है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो जैसे ए ऑप्शन में लिखा है वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो ए सही नहीं है। बी में एक इक्वेशन लिख रखी है वेव की और उसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स की फॉर्म लिखी है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कराया हुआ है उसको, जबकि हमने अभी अभी निकाला कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में कर रही है। तो हमारा बी ऑप्शन भी सही नहीं है। सी ऑप्शन में फिर अब बात करी गई है टोटल एनर्जी कैरीड पर साइकिल। तो टोटल एनर्जी एक साइकिल की यानी एक लैम्डा की ये होती है, उसका ये फॉर्मूला है। इसमें हाफ लिखा, म्यू हमें दिया हुआ है 50 ग्राम, तो 50 × 10⁻³ लिखा, और जो ओमेगा है वो हमने अभी निकाला 10 पाई, तो यहाँ पर 10 पाई लिखेंगे, 10 पाई का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड हमें ग्राफ से फिगर आउट करना है, वो 4 × 10⁻³ दिया है, तो 4 × 10⁻³ उसका स्क्वायर। और लैम्डा, लैम्डा हमें निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लेंथ को हम लैम्डा कह सकते हैं। इसमें एक कंप्लीट वेव है, तो यानी 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5.5 में से, तो 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 10⁻² में है, हमारा लैम्डा आएगा, तो वो लैम्डा हमने लिखा। और ये सब मल्टीप्लाई करके हमारा सी ऑप्शन मैच कर जाता है, तो यानी सी ऑप्शन भी इसका आंसर होएगा। फिर ऑप्शन डी में हमें इक्वेशन ऑफ वेव निकालनी है। तो हमने लिखा कि जैसे हमें पता ही लग गया कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो हमने लिखा y शुड बी a, यहाँ पर एम्पलीट्यूड लिखेंगे, साइन और ओमेगा टी प्लस के एक्स की फॉर्म हमने लिखी, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। फिर हमने प्लस फाई नॉट लिख दिया, एक कांस्टेंट। और अब हम फाई नॉट की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे गिवन डेटा से, जो कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पार्टिकल इस y पर है। हमें दिया हुआ है ये कि x इक्वल टू 0 जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है 2√2 पर, t इज इक्वल टू 0 पर। तो हमने इसमें ओमेगा टी में टाइम 0 डाला, कि एक्स में x 0 डाला, तो ये अंदर आ जाता है सिर्फ और सिर्फ फाई नॉट, साइन फाई नॉट। बाहर एम्पलीट्यूड डाला जो कि 4 है, यहाँ 2√2 डाला, तो ये सॉल्व करके हमारा फाई नॉट π/4 आ जाएगा। तो बस फाई नॉट की जगह π/4 डाल देंगे। के हम निकाल चुके हैं π/2, लैम्डा से के निकाला हुआ है हमने, और ओमेगा भी हमने निकाला हुआ है 10 पाई, और एम्पलीट्यूड 4। सारी चीज़ें सही हैं और ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका आंसर आएगा सी एंड डी।